बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हम क्लास में हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्मार्ट सिलेबस में बेटा 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9 न्यूमेरिकल जो हैं ये सिलेबस में शामिल नहीं है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3.1 को देख लेते हैं। एक 10 किलोग्राम मास का ब्लॉक हमवार उसकी सतह पर पड़ा हुआ है। 5 न्यूटन की एक उसकी फोर्स ब्लॉक पर लगाई जाती है। मालूम करें। अलिफ जूस है ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, बेजूस है 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हल अलिफ जूस के लिए सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा लिख लेते हैं। मास m हमारे पास है 10 किलोग्राम और फोर्स F हमारे पास है 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। इसका फार्मूला न्यूटन के दूसरे कानून में जो है F इज इक्वल टू एम ए। फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए। एम दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास हो जाएगा F ओवर एम। तो इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। F की जगह पे 5 आ जाएगा, M की जगह पे 10 आ जाएगा। 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, 1/2 यानी कि 0.5 और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। ये हमारे पास अलिफ जूस का आंसर है इसका। उसके बाद हम इसका बेजूस सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है 5 सेकंड। इसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये साकन हालत में था। वी आई हमारे पास 0 और एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया 0.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर और टाइम हमारे पास है 5 सेकंड। वी एफ हमने मालूम करनी है इसमें। तो हरकत की पहली मसावत लगा लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई 0 थी, ये 0 हो जाएगा, प्लस ए की जगह पे 0.5 आ जाएगा और टी की जगह पे 5 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 2.5 आ जाएगा हमारे पास वी एफ और वेलोसिटी का यूनिट मीटर फी सेकंड हम साथ लगा देंगे। ये बेजूस का इसका आंसर है। अब न्यूमेरिकल नंबर 3.2 हमारे पास है। एक शख्स का मास 80 किलोग्राम है। जमीन पर उसका वजन क्या होगा? चांद पर उसका वजन क्या होगा? चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है और जमीन पर हमें पता है कि 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। तो हल के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। मास गिवन है हमारे पास 80 किलोग्राम और उसके अलावा जी एट अर्थ हमें पता है कि ये 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून हमें दिया गया है 1.6 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। हमने मालूम करना है इसका वेट अर्थ पर और इसका वेट मून पर। तो हमें पता है कि W जो है ये बराबर एम जी होता है। तो जब हम अर्थ के लिए करेंगे तो डब्ल्यू ई हमारे पास हो जाएगा एम जी एट ई। एम की वैल्यू जो है हमारे पास 80 है और जी की वैल्यू 10 है। तो 80 10 बार 800 न्यूटन। न्यूटन यूनिट आएगा वजन का, क्योंकि वजन वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपने मरकज़ की जानब खींचती है। अब इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे दोबारा अर्थ मून के लिए। उसके बाद W एट मून हमारे पास हो जाएगा एम जी एट मून। एम की कीमत 80 और जी एट मून की कीमत 1.6। ये मल्टीप्लाई करके 128 न्यूटन हमारे पास इसका दूसरा आंसर आ जाएगा W एट मून और ये इसका पहला आंसर था। वीडियो न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है हमारे पास। 8 किलोग्राम काश की वेलोसिटी 10 सेकंड में 10 मीटर फी सेकंड से बढ़ाकर 30 मीटर फी सेकंड तक ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी? तो हल के लिए सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। कार का मास है हमारे पास। कार का मास 800 किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास टी है, वक्त 10 सेकंड का है। उसके बाद हमारे पास इसकी इब्तदाई वेलोसिटी है वी आई
10 मीटर फी सेकंड। उसके बाद इसकी आखिरी वेलोसिटी है, आखिरी वेलोसिटी ये VF 30 मीटर फी सेकंड। और इसमें हमने फोर्स मालूम करनी है, तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और फिर हम F बराबर ma वाला फार्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। VF की वैल्यू 30 थी, VI की वैल्यू 10 है और वक्त हमारे पास भी 10 सेकंड है। 20 तक़सीम 10 बराबर 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हम फोर्स का फार्मूला लगा लेते हैं। F इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू 800 है और a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 8 2 का 1600 और फोर्स का यूनिट हम साथ न्यूटन लगा देंगे। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3.4 है। हमारे पास 5 ग्राम मास की एक गोली बंदूक से चलाई गई है। गोली 300 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से निकलती है। अगर बंदूक का मास 10 किलोग्राम हो तो बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड कितनी होगी। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गोली का मास ये हमारे पास 5 ग्राम है, लेकिन मास का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट किलोग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.005 kg। उसके बाद इसको हम M1 कह लेते हैं, M1। M2 कह लेते हैं हम बंदूक का मास। M2 ये हमारे पास है 10 किलोग्राम। और V1 गोली की वेलोसिटी ये हमारे पास है 300 मीटर फी सेकंड। बंदूक की वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। बंदूक की वेलोसिटी V2 ये क्या होगा। फायरिंग से पहले बंदूक और गोली दोनों जो है रेस्ट की हालत में थी, उनकी वेलोसिटी 0 थी। इस वजह से इब्तदाई मोमेंटम जो है फायरिंग से पहले वो भी 0 होगा। फायरिंग से पहले गोली और बंदूक की वेलोसिटी 0 थी। लिहाजा फायरिंग से पहले मोमेंटम भी 0 होगा। फायरिंग से पहले मोमेंटम भी 0 होगा। फार्मूला मोमेंटम कंजर्वेशन कानून के मुताबिक, मोमेंटम कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक फायरिंग से पहले मोमेंटम जो है वो फायरिंग के बाद वाले मोमेंटम के बराबर होगा। फायरिंग से पहले मोमेंटम बराबर होगा फायरिंग के बाद मोमेंटम। फायरिंग के बाद मोमेंटम, फायरिंग से पहले तो ये 0 था और फायरिंग के बाद V1 M1 प्लस V2 M2 हो जाएगा। और V1 की वैल्यू, इनमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं। V1 की वैल्यू 300 है मल्टीप्लाइड बाय 0.005 प्लस V2 की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड करनी है और M2 गिवन है। V2 इंटू 10 kg था। तो इसमें से हम ये V2 वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं या इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। V2 इंटू 10 ये हमारे पास आ जाएगा -300 इंटू 5/1000 लिख लेते हैं इसको सहूलत के लिए। ये 100 से काट के यहाँ पे 5/10 बन गया। ये इनको काटा तो 1/2 बन गया। V2 हमारे पास आ जाएगा
-3/2 और ये 10 भी इधर आके डिवाइड होगा -3/20। -3 को 20 पे तकसीम करके हमारा आंसर निकल आएगा। 3 तकसीम 20 कर लेते हैं, हम नहीं डिवाइड हो रहा, इशारिया लगा के 0 लगाते हैं। 20 यहाँ पे 10 बचा है, 0 और लगाते हैं और 0.15 मीटर फी सेकंड जो है ये बंदूक की वेलोसिटी होगी जब गोली चली है, और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये पीछे की जानब उसकी स्पीड है। ये उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल 3.5 3.6 सिलेबस में शामिल नहीं है। 3.7 को हम देख लेते हैं। एक 55 किलोग्राम मास का साइकिल सवार 5 किलोग्राम मास के साइकिल की सवारी करता है। वो रेस्ट की हालत से चलता है और 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है। अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा स्पीड से चलता है। साइकिल सवार का कुल तय करदा फासला मालूम करें। तो सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। M1 साइकिल सवार का मास 55 किलोग्राम है, M2 साइकिल का मास 5 किलोग्राम है, तो कुल मास ये हमारे पास 60 किलोग्राम बन गया। इब्तदाई वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट की हालत से चला था तो इब्तदाई वेलोसिटी 0 होगी। फोर्स इसमें 90 न्यूटन गिवन है। पहले T1 है जो एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें वेलोसिटी 0 से फाइनल वेलोसिटी वो अचीव करता है, और उसके बाद 8 सेकंड तक यकसा स्पीड से वो चलता है, वी एवरेज से चलता है। साइकिल सवार का कुल तय करदा फासला हमने मालूम करना है। फार्मूला इसमें हम सबसे पहले F = ma लगाएंगे, इससे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और फिर Vf = vi + at लगाकर फाइनल वेलोसिटी उसकी हम फाइंड कर लेंगे। क्योंकि देखें ना, रेस्ट से वो चला है, 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब वो अगले 8 सेकंड तक ये यकसा वेलोसिटी जो है ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद 2as वाला फार्मूला लगा के हम इसका फासला मालूम करेंगे। F = ma, F की वैल्यू 90, m की वैल्यू 60 और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। ये 60 इस तरफ आके डिवाइड हो गया, 90 तकसीम 60 करें जब तो 1.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर आता है। उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए। Vf = vi + at। vi इसमें हमारे पास 0 है, a की वैल्यू 1.5 हमने फाइंड किया और t की वैल्यू यहाँ पे पहला टाइम जो है 8 सेकंड है, तो ये 0 तो काउंट नहीं होगा। 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मीटर फी सेकंड इसकी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब फासले के लिए हम पहला फासला लिख लेते हैं 2s1 = vf² - vi²। vi हमारे पास 0 था, vf 12 था और a की वैल्यू 1.5 थी। 1.5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, इस तरफ 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 144 / 3 करेंगे हम तो ये 48 आता है काट कर। S2 के लिए वेलोसिटी हमारे पास यकसा वेलोसिटी है, वी एवरेज 12 वही, और टाइम हमारे पास 8 सेकंड है, 12 8 बार 96। कुल तय करदा फासला S = S1 + S2 हम कर लेंगे। S1 की वैल्यू 48 थी और S2 की वैल्यू हमारे पास 96 निकली है, तो इनका टोटल करके 144 आता है। फासले का यूनिट हम मीटर लगा देंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल 3.8 भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है और 3.9 भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद देख लें, अगर आप लोग कहते हैं तो एग्जाम्पल्स भी करवा देंगे, नहीं तो अगले चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल